जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों का भंडार हो। आप सभी श्रोताओं को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के 9 दिन सुबह और शाम माता रानी की पूजा किस प्रकार करनी है, कम से कम सामग्री में आप किस प्रकार पूजा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप का पूजन होता है। सुबह के समय कलश की स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि किसी कारण से आप कलश स्थापना नहीं कर पा रहे तो टेंशन मत लीजिए, आप बिना कलश स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं और व्रत भी कर सकते हैं। माता रानी की मूर्ति को चौकी पर आप स्थापित करें, धूप दीप जलाएं, माता रानी को स्नान कराएं, श्रृंगार सामग्री अर्पित करें, रौली कुमकुम लगाएं, पुष्पमाला भी आप अर्पित करें और सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। नवरात्रि व्रत पूरा करने का संकल्प लें। हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करें और उनकी कथा का भी श्रवण करें। साथ ही लौंग, बताशा, पान, सुपारी, इलायची आप इस तरह के भोग माता रानी को अर्पित करें। पान के पत्ते पर सभी नैवेद्य अर्पित करें। यदि संभव हो छोटा हवन या अज्ञारी भी आप खुद ही कर सकते हैं। मिट्टी या दिए के पात्र में गाय के गोबर का उबला लगाएं। कपूर जलाकर थोड़ी हवन सामग्री रखें। लौंग का एक जोड़ा घी में डुबोकर अग्नि में रखें। पान का बीड़ा, सुपारी, इलायची और बताशा अग्नि देवता को अर्पित करें। जल का छींटा चारों ओर छिड़कें और हाथ जोड़कर क्षमा याचना भी अवश्य करें। सुबह आप कपूर जलाकर आरती करें। पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। यदि आप उपवास नहीं रख रहे तो केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करें। शाम को विधि विधान से माता रानी की पूजा करें, धूप दीप जलाएं, बीज मंत्र का जाप करें और कथा भी श्रवण करें। फलाहार माता को अर्पित करें और प्रसाद भी आप ग्रहण करें। संभव हो तो आप मंदिर में बैठकर भी आप भजन गा सकते हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के दिन उसी प्रकार विधि विधान से पूजा करें। हर देवी के बीज मंत्र और कथा अलग होती है। तीसरे से 9वें दिन तक माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। सभी 9 दिन सुबह और शाम विधि विधान से पूजन करें। यदि आप अखंड ज्योत जला रखी है आपने तो उसका विशेष ध्यान रखें। पूजा करने वाले घर में पूरे 9 दिन रहकर व्रत पूरा करें। बाहर जाने या पीठ फेरने से आप बचें। अष्टमी तिथि के दिन आप शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करें और नवमी तिथि के दिन यदि आप पूरे उपवास नहीं रख पाए तो नवमी को कन्या पूजन करें। कन्या पूजन से पहले हवन और पूजा विधि पूर्ण करें। नवरात्रि के दिन पूरे 9 दिन विधि विधान से पूजा और भोग करें। आरती के बाद क्षमा याचना जरूर करें। माता रानी की कथाओं का श्रवण या पाठ करना घर में सुख समृद्धि और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। हमारे चैनल पर आप नवरात्रि के दिनों में देवी भागवत पुराण और माता रानी के 9 रूपों की वीडियो भी आपको अवश्य मिलेगी, तो उन वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो यही थी आज की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे श्याम।